चलो आज हम लोग देखेंगे बार ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बार ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले ना डाटा पे डिपेंड करता है कि बार ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास एक डाटा है, मैं अभी क्वेश्चन के साथ दिखा देता हूँ। इस तरीके का डाटा है। तो डाटा नेम में हो सकता है और नंबर्स के साथ हो सकता है। ठीक है, या फिर अल्फ़ाबेट और नंबर्स के बीच में होता है। तो सबसे पहला होता है डाटा नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट। नंबर्स और अल्फ़ाबेट में अगर डाटा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर, उसमें मैन आते हैं, वोमेन आते हैं, बॉयज़ आते हैं, गर्ल्स आते हैं। और वोमेन को W से, मैन को M से, बॉय को B से और गर्ल को G से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोशन क्या है, BA, ये अल्फ़ाबेट है, WMBG ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, और कितना कितना नंबर्स आ रहे हैं, कितना वोमेन्स आ रहे हैं, कितना मेन आ रहे हैं, वो यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कि वोमेन का काउंटिंग देखो, पहला इसमें दिया हुआ WWW, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। टोटल कितना वोमेन है, 28। ठीक है, इसी तरीके से मैन कितना है, तो मैन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। ठीक है, इसी तरीके से बॉयज़ कितना है, मान लो बॉयज़ 5 है। ठीक है, और गर्ल्स कितना है, 12 है। तो ये जो है ना, इसको जो ये जो नंबर्स होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो जब आपको बोला जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो इस तरीके से टेबल बनाना होता है। पहले तो शॉपर्स है ना, शॉपर का लिस्ट। तो शॉपर कौन कौन है, मैन, वोमेन, बॉयज़, गर्ल्स, इस तरीके से लिस्ट बनाया था। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन रहा है, देख लो। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में नेक्स्ट काम क्या होता है, टैली का, और फिर आता है फ्रीक्वेंसी। तो टैली और फ्रीक्वेंसी इज़ सेम चीज़ ही है दोनों। ठीक है, और टैली में हम लोग जस्ट जो नंबर है ना उसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि 5 है तो 1 2 3 4 5 लिखते हैं। ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में यही नंबर्स को, जो लाइंस है उसका काउंटिंग को लिख देते हैं। सपोज़ करो मेन जैसे कि कितना था, 15 था। ठीक है, तो हमने टैली में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 15 लिख देंगे। वोमेन कितना था, 28, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, 28 हो जाएगा, और इसको 28 लिख देंगे। तो पहले ग्राफ बनाने से पहले ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ग्राफ किसके बीच में बनता है, तो ये जो सबसे पहला वाला जो दिया हुआ है, ठीक है, और ये लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी और अल्फ़ाबेट, इसका बीच में बनेगा। कब, जब डाटा फ्रीक्वेंसी जब डाटा नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट के बीच में बनाना है। दो टाइप का होता है। ठीक है, नंबर्स एंड नंबर्स के बीच में भी बार ग्राफ बनता है। ठीक है, और नंबर्स और अल्फ़ाबेट में भी बार ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं अभी, ये नंबर्स और अल्फ़ाबेट के बीच का है, नंबर्स और अल्फ़ाबेट के बीच का है। ठीक है, तो इसका बार ग्राफ जो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं, और नंबर्स का अलग से बनेगा। ठीक है, तो ये है किसका, अल्फ़ाबेट और नंबर्स का डाटा। ठीक है,
अल्फ़ाबेट और नंबर्स का डाटा। तो जब भी अल्फ़ाबेट और नंबर्स का डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डाल लिया, जो ये टेबल बन गया जिसको मैं मिटा रहा हूँ, ये मिट जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। और बार ग्राफ कैसे बनेगा, बार ग्राफ बनेगा कैसे, अल्फ़ाबेट और नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इस तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ले लूँगा। जो एक्स एक्सिस होता है ना, हमेशा यहाँ पे अल्फ़ाबेट को लिखा जाता है, ठीक है। जब अल्फ़ाबेट और नंबर्स बना, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे बनता है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट जो है, जैसे कि अल्फ़ाबेट क्या था, डब्ल्यू, एम, बी, जी, तो ये जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट में क्या हो सकता है, नाम हो सकता है किसी का, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मंथ हो सकता है। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे जो क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है कि नंबर्स नहीं होना चाहिए, नाम वाम किसी का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, मंथ का नाम हो गया, या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो गया, मैन वोमेन इस तरीके का हो गया, उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है और वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे, जो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी क्या है, 28, 15 और 5 और 12, ठीक है। अब इसको क्या सीधा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे क्या, 5, 12, 15, 28 ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। हमेशा याद रखो, फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी को लिखने का एक तरीका होता है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले लोअर लिमिट को देखना है, लोअर फ्रीक्वेंसी को देखना है 5, और हायर फ्रीक्वेंसी को देखना है कितना है, 28 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको फ्रीक्वेंसी को, जैसे ये एक्सिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है। तो 0 से हमने क्या किया, पहला लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ले लिया 5, ठीक है। अब ये 0 से 5 हो गया, ठीक है। तो 0 से 5 टोटल कितना आ गया, 0 से 5। तो नेक्स्ट जो नंबर है ना, वो 5 to 10 लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का माइनस करने से सेम नंबर आना चाहिए। जैसे 5 से 0 माइनस किया तो 5 ही आएगा, 10 से 5 माइनस किया तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 का गैप ले लेना है हमेशा, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब इस क्वेश्चन में 5 का गैप ले रहा है, कभी 1 का भी गैप ले सकते हैं, कभी 2 का भी गैप ले सकते हैं, कभी 10 का गैप ले सकते हैं, कभी 100 का गैप ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है इस फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। ये टेबल मान लो, अगर मान लो कि इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 1000 होता, तो आप तो 5, 10, 15 करते जाते तो ये तो पूरा बनते ही जाएगा यहाँ तक, फिर ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तब उस केस में थोड़ा ज़्यादा का गैप ले लेना होता है, ठीक है। अभी 5 का गैप इनफ है, तो यहाँ पे 20, 25, 30 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का गैप हो गया। तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट भी आ गया और अपर लिमिट ये 30 के अंदर आएगा, क्यों, 28 है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं हम लोग। तो वोमेन कितना था, 28 था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जाएंगे, 30 से थोड़ा नीचे बना लेंगे, तो ये वोमेन का हो गया। मैन कितना था, 15 था, तो यहाँ से जाएंगे 15 तक बना लेंगे। फिर बॉयज़ कितना था, तो बॉयज़ 5 था, तो 5 बना लिया। गर्ल्स कितना था, 12, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे, 10 से थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे। तो इस तरीके से बन जाता है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इसका आप दूसरा वीडियो ढूंढ लेना इसी पे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन कराया होगा, ठीक है। तो और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग को लेना होता है। तो ये मैंने सिर्फ बताया है कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट का बीच में अगर हम लोगों को टेबल बनाना हो, ये बार ग्राफ बनाना हो, तो किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब देखो, अगर इस तरीके से नंबर्स और नंबर्स में ही डाटा बनाना हो, ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा। तो नंबर्स और नंबर्स में डाटा किस तरीके से बन रहा है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो। द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स, तो टोटल वर्कर्स कितना है, 30 है। इनका सैलरी कितना कितना है, तो ये देखो सैलरी, ये सैलरी भी नंबर्स में है ना, नंबर्स में है। तो ये अब जो डाटा बन रहा है, ये नंबर्स एंड नंबर्स का बार ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। नंबर्स और नंबर्स का बार ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी वीडियो में बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल, तो नंबर है, यहाँ तो अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि नंबर्स को ही अरेंज कर लेना होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लाइन है ना, इसमें नंबर्स को ही अरेंज कर लेना होता है। अब ये अरेंजमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैसे करके लेना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 से लेके 810, फिर 810 से 820, इस तरीके से करो। तो
जब इस तरीके से हम लोग देखो, पहले वाला क्वेश्चन में देखो, पहला क्या था, ये वोमेन मैन बॉयज़ गर्ल्स था, लेकिन इस बार नंबर्स है, तो हम लोग नंबर्स को किस तरीके से ले रहे हैं, 800 टू 810, 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840। तो ये जो लेने का तरीका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। इंटरवल में सबसे छोटा नंबर जो होता है, पहले जैसे 800, इसको लोअर इंटरवल बोलेंगे, और हाईएस्ट नंबर जो होता है इसको आपका अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट बोलते हैं और अपर लिमिट बोलते हैं। इंटरवल में जो पहले लिखा रहता है वो लोअर लिमिट होता है और जो बाद में लिखा रहता है वो अपर लिमिट रहता है। इसी तरीके से सेकंड लाइन में लोअर लिमिट 810 है, अपर लिमिट 820 है, थर्ड लाइन में लोअर लिमिट 820 है, फिर 830 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते जाएंगे। तो इस तरीके से 810 से 800 से लेके 810 तक कितना सैलरी है यहाँ से ढूंढ लेंगे। 808 से लेके 810 के बीच में यहाँ से नंबर्स ढूंढ लेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी में लिखते जाएंगे कि 3 लोग हैं जिसका सैलरी, देखो यहाँ ये फ्रीक्वेंसी में क्या मतलब है, 3 लिखने का मतलब, 3 लिखने का मतलब है 800 से लेके 810 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है, जो जिसको सैलरी मिल रहा है 800 से 810 रुपया तक जो सैलरी मिल रहा है, वैसा कितना आदमी है, तो 3 आदमी है जिसका सैलरी 800 से लेके 810 का बीच में है। तो यहाँ पे ढूंढ लेना होगा हम लोग को। देखो एक पहला तो ये है 804, ठीक है, दूसरा कौन सा है, तो ये उसका नेक्स्ट में ही है 808। तीसरा कौन सा है, तो यहाँ लास्ट में है 806, ठीक है, 3। तो टोटल कितना है, 3 है जो 800 से 810 का बीच में है। तो हम लोग इसीलिए टैली में 3 दिखा दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, ध्यान ये देना है कि इसमें 810 को नहीं लेते हैं। ठीक है, 810 को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि अपर लिमिट को नहीं लेना होता है। ठीक है, तो 800 से लेके 809 तक ही ले सकते हैं हम लोग, 800 से लेके 809 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, तो अब तो 800 से लेके 809 तक ही लेंगे, तो 810 कहाँ लेंगे, 810 को नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला में जो है ना 810 से 820, इसमें 810 को ले सकते हैं लेकिन 820 को नहीं ले सकते हैं। अपर लिमिट को नहीं लेना होता है, उससे एक कम से लेना होता है, एक कम, मतलब 810 से लेके 819 तक जो भी सैलरी इसमें दिखता है तुमको, उसको काउंट कर लेना है। ठीक है, जिसमें 810 हो सकता है, 811 हो सकता है, 812 हो सकता है, 813 हो सकता है, 814, 15, 16, 17, 18, 19 तक हो सकता है। तो ऐसा सैलरी मिलने वाला कितना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से, 2 लोग हैं। ठीक है, तो तुम ढूंढ भी सकते हो, यहाँ पे 2 लोग होगा जो 810 से लेके 820 का बीच में होगा। इस तरीके से हम लोग सारा का टेबल बनाएंगे। उसके बाद जैसे टेबल बन जाता है तो देखो इस तरीके से हम लोगों को उसका ग्रामर, अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी कितना कितना आया था, 32195163114। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें देख लो मैक्सिमम कितना है, 9 है, मिनिमम कितना है, 1 है। तो हमने क्या किया है, टेबल बनाते समय में देखो फ्रीक्वेंसी 1 से स्टार्ट किया है। अब 9 तक ही बनाना है तो ज़्यादा गैप लेने का ज़रूरत ही नहीं है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही गैप लेने से हो गया। ठीक है, 10 तक क्यों लिया है, एक एक्स्ट्रा ले लिया हमने, कोई बात नहीं। ठीक है, 9 तक भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, 810 से लेके 800, देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है हमने, सैलरी 800 से लेके 810, 800 से लेके 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900। ठीक है, तो अब टेबल को फिर से देखो, 810 से लेके 800 से लेके 810 तक कितना था, 3 था। तो हमने क्या किया है, 800 से लेके 810 तक यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे 3 तक हमने पहुँचा दिया बार ग्राफ। फिर 810 से लेके 820 तक 2 लोग हैं तो 2 बना दिया, फिर 1 है तो 1 बना दिया, फिर 830 से 840 तक 9 है तो 9 बना दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नंबर्स एंड नंबर्स का क्या, बार ग्राफ। ठीक है, जिसमें याद रखो वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, हमेशा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है, फ्रीक्वेंसी टेबल से मिल जाता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि कोई नंबर कितना बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, मतलब 800 से लेके 809 तक में कितना बार नंबर आया है, 800 से 809 तक
कितना इससे इसके बीच में कितना नंबर है, यही फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो हमारा हो गया ये काम टेबल। तो ये जो वीडियो है जस्ट यही समझाने के लिए था कि बार ग्राफ कितना टाइप का होता है। दो टाइप का हम लोग देख सकते हैं, नंबर्स का और नंबर्स और अल्फ़ाबेट का। नंबर्स और अल्फ़ाबेट होगा तो अल्फ़ाबेट नीचे जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगा। और नंबर्स में ध्यान देना है, नंबर्स और अल्फ़ाबेट में नंबर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। और नंबर्स में जो नंबर्स अभी बताया है उसमें एक जो नंबर होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा और दूसरा जो होगा वो क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल को नीचे बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी को ऊपर बनाते हैं, बस यही है, इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो देख लेना इसका, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 5.1 कराया है उसको देख लेना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इतना ही बताता हूँ मैं आज के लिए। ओके, बाय बाय।